नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने 19 फरवरी को राजस्थान का बजट 2025 और 26 पेश किया। राजस्थान की जनता को कई तोहफे इस दौरान बांटे गए। आपको बता दें, प्रदेश की भजनलाल सरकार ने बुधवार को अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश कर दिया है। इस बजट में सरकार ने कमोबेश सभी वर्गों को साधने की भी कोशिश की। बजट के बाद अलग अलग तरह की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी लोगों की सामने आई। उन पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बजट में किसको क्या मिला और कितना मिला। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता मनीषा सिंह हमारे साथ देंगी। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस प्रवक्ता योगेश सिंघल इस चर्चा में हमारे साथ देंगे। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। हो। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले ओपनिंग नोट आप दोनों ही मेहमानों से लेना चाहूंगा। सबसे पहले मनीषा जी, आपसे ओपनिंग नोट की इस बजट में किसको क्या मिला, चूंकि सरकार आपकी है सत्ता में इस वक्त, तो क्या कहेंगी इस बजट को आप किस तरीके से देखती हैं, किस वर्ग को कितना मिला? ओपनिंग नोट मैम। जी बिल्कुल राहुल। माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार का ये दूसरा पूर्ण बजट था और हमारी जी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने इसको पेश किया। बहुत ही सर्व समावेशी बजट में इसको कहूंगी, जिसमें किसान, युवा, महिला, वंचित वर्ग, बुजुर्ग सभी का ध्यान रखा, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट आया है। प्रदेश की प्रगति के लिए ये बजट है, खुशहाल राजस्थान का ये बजट है और जनता के हित में लिया गया ये बजट, मैं इसको कहूंगी। हर वर्ग को, किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा गया है, हर वर्ग वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इसमें खास दिया गया है। बजट जो कह सकते हैं कि अंतिम छोर पे बैठी हर एक व्यक्ति का ध्यान रखा गया है और उसके चेहरे पर मुस्कान देने वाला ये बजट है। वित्तीय प्रबंधन को इस इतनी अच्छे तरीके से इसमें दिखाया गया है कि जिसमें हम रोजगार की बात कर लें, सड़क की बात कर लें, पानी, बिजली, शहरी विकास के साथ साथ में इंफ्रा, सोलर एनर्जी, किसान सम्मान के लिए नए जिलों को जो मैं कहना चाहूंगी कि छोड़ के गए थे बिना वित्तीय प्रबंधन के, तो जी। उसको लेकर फ्लाईओवर से लेकर जो रिंग रोड्स और मतलब हर एक वर्ग को साधते हुए ये बजट बनाया गया है। जनता को जो वादे किए हैं हमारी सरकार ने, उनको साकार करने वाले ये बजट है। और कहते हैं कि आधारभूत ढांचा हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा हो, चाहे महिला हो, चाहे महिलाओं के सम्मान है, और सबसे बड़ी बात युवा, जो जी। हमारा सबसे बड़ा वर्ग है, युवाओं के लिए इसमें बहुत बड़ी सौगात है। नौकरी 1.5 लाख नौकरी निजी वर्ग में, 1.25 लाख आप कहेंगे सरकारी उसमें। तो यहाँ पे बहुत, और साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और उनको महाविद्यालयों की, छात्रावासों की, महिलाओं के लिए 20 लाख जो महिलाएं हैं उनको उसमें लखपति दीदी के साथ साथ बच्चियों के लिए इसको स्वावलंबी बनाने के लिए 35,000 स्कूटियों से लेके जो बहुत आधारभूत हम जो जिसकी मांग करते आए थे, 500 जो पिंक टॉयलेट्स दिए गए हैं। जी। साथ साथ में हर एक, मैं कहना चाहूंगी कि हर एक वर्ग का ध्यान में रखते हुए ये बजट आया है और ये बिल्कुल राजस्थान को बहुत अग्रसर करेगा और सभी वर्गों को साधने वाला बजट है। योगेश जी का रुख करेंगे। योगेश जी, किस तरीके से देखते हैं आप इस बजट को, ये जो बजट आया है, और क्या कुछ कहेंगे कि किस वर्ग को कितना दिया गया है इस बजट में? देखिए सर, कल हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने विधानसभा में जो बजट पेश किया है, जी। मैं मेरे जानकारी के मुताबिक, मैं जहां तक समझता हूं, बड़ा सुस्त और घटाने वाला, राजस्व बढ़ाने वाला, सॉरी, और निराशाजनक बजट है। आप देखिए, जिस तरीके का अकुशल प्रबंधन इस बजट के माध्यम से सामने आया है, उससे मैं समझता हूं 32,000, लगभग 32,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होगा इसमें। आप देखिए, राजस्थान में महंगाई और बेरोजगारी, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और बड़े चरम सीमा पर हैं और आम आदमी इससे त्रस्त है। जी। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे विधानसभा का चुनाव लड़ रही हो, चाहे लोकसभा का चुनाव लड़ रही हो, हमेशा पहला वायदा ये होता है कि आपके अगले, हमारी अगर सरकार आती है तो डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों में हम वैट कम करने के हिसाब से करेंगे, प्रावधान करेंगे। ना तो वैट इन्होंने खत्म किया, ना इसी में कमी छोड़ी। मैं समझता हूं महंगाई बढ़ाने में परिवहन के साधनों का बहुत बड़ा रोल होता है।
और ये पेट्रोल डीजल पर जब तक रेट कम नहीं होंगी तब तक महंगाई नहीं हो पाएगी कम। और सबसे बड़ी विडंबना ये है जी। कि राजस्थान के बिल्कुल समीपवर्ती जो राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तीनों जगहों पे 10, 11, 12 रुपए का अंतर पेट्रोल में आता है और लगभग 3-4 रुपए का अंतर डीजल में आता है। आप देखिए ये दुर्भाव क्यों राजस्थान के साथ ये केंद्र सरकार और राजस्थान की भी सरकार ये दुर्भाव क्यों कर रही है। आप वहां भी आपकी सरकार है, यहाँ भी आपकी सरकार है, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान के लोगों का। गैस पे आ जाओ आप, एलपीजी गैस सिलेंडर जो होता है, जो हर घर में प्रयोग किया जाता है किचन में, कितनी रेटें हो गई इसकी, इस पे भी आपने कहीं कोई कमी नहीं की। तो ये किस तरीके का बजट। इसके अलावा आप देखिए 17 नवंबर 2023 को राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, जब कह के गए थे आगामी विधानसभा चुनावों में आप अगर राजस्थान में हमारी सरकार को लाते हो, भारतीय जनता पार्टी के शासन को लाते हो, तो हम किसानों के लिए जो सम्मान निधि योजना है हमारी, उसको 12,000 कर देंगे, 8,000 रुपए से बढ़ाकर। बहुत अच्छा वायदा किया था, सरकार भी ले आई यहाँ के लोग। लेकिन आप देखिए किस तरीके से उनको छला गया है, 8,000 से केवल 9,000 रुपए की है। अब कहां गया आपका वायदा, कहां गई आपकी मोदी की गारंटी। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को ले लीजिए आप, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पिछले बजट में ही कानूनन प्रावधान किया गया था कि इसको 15% बढ़ाएंगे, और मात्र 100 रुपए बढ़ाकर इन्होंने अपने तीसरी कर ली। तो इस तरीके का अब राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम योजना चालू की थी कर्मचारियों के लिए, उस पर भी कोई स्पष्टीकरण इन्होंने नहीं दिया। एक इंग्लिश माध्यम के जो स्कूल हैं उनको तमाम बंद करने का इनका जो चल रहा है, उस पर भी कहीं कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया। धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 975 करोड़ रुपए का प्रावधान इन्होंने इस बजट में किया है। बहुत अच्छी बात है, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आप देखिए कि इसके पीछे क्या जालसाजी हो रही है। पिछले बजट में इसी मद के लिए इन्होंने 300 करोड़ की घोषणा की थी, लेकिन आज तक 1 करोड़ रुपए भी नहीं लगाया उसमें। तो ये कहाँ, ये अब धरातल पे तो लाओ इन चीजों को, पुराने बजट को नहीं लाए। 70% से ज्यादा आपके जो बजट के प्रावधान थे पिछले बार, वो अभी तक आपके मापदंड पूरे नहीं हुए। तो इस तरीके से आप चल रहे हो। निःशुल्क दवाई योजनाओं पे आप आ जाओ, हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने निःशुल्क दवाइयों को 1 से 38 जो मिल रही थी अब तक उनको 200 कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप धरातल पे देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सवाई मानसिंह अस्पताल, आप न्यूज़पेपरों में पढ़ रहे होंगे, विभिन्न चैनलों के माध्यम से आप देख रहे होंगे, पिछले 2.5-3 महीने से मरीज दवाइयों के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं और बाहर से महंगी रेटों पे उनको परचेज करके ला रहे हैं। तो ये इस तरीके का ये आंकड़े वाले बजट जो है, जुमलेबाजी करके जो बजट पेश किया, मैं समझता हूँ जनता के हित में नहीं है। जी, इस पर चलिए एक इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रिव्यू होना सबसे पहले चाहिए। जी योगेश जी, आपसे ही सवाल करना चाहूंगा। आपने तमाम मुद्दे उठाए, पेट्रोल डीजल की आपने बात करी, एलपीजी की बात करी। अगर वही पेट्रोल डीजल की ही बात कर ली जाए तो कुछ 1 साल पहले ही आपकी सरकार थी इस वक्त राजस्थान में, तो उस समय भी पेट्रोल डीजल के दाम तो कोई कम नहीं थे सर। लेकिन वायदा तो इन्होंने आज आप किया था बातें ना, कर रहे हैं वो तो उस वायदा वक्त कहाँ आप भी गया। तो हटा लेकिन सकते थे। आते ही मैं राहुल जी इसका जवाब मैं देना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने आते ही पेट्रोल डीजल के दाम कम किए। आपकी सरकार ने क्या किया? आपकी सरकार हमेशा हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, होटल में बंद रही। जिस तरह से आप कहते हैं, आपने हमारे वादे हम पूरे कर रहे हैं। अभी 1 साल हुआ है और हम 58% ज्यादा वादे पूरे कर चुके हैं। आप ये देखिए कि आपकी सरकार ने जो पिछले गड्ढे दिए थे उसको हमारी सरकार ने भरे हैं, उसको भरने का काम कर रहे हैं। आप सड़कों का इंफ्रा का देखिए, आप इसमें बजट में कितना ज्यादा प्रावधान किया गया है हमारे 975 का बहुत राजस्थान ज्यादा को। बढ़ा के किया है, हम स्वागत बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल लेकिन किया। पिछला आपकी सरकार में तो पिछला वो भी बजट नहीं कहाँ हुए गया। थे। आप कह रहे हो छला है, 1 छला रुपया आपकी सरकार में था। मनीषा देखिए जी, योगेश जी, पिछला मैं बजट आपको ये आपने बताना लगाया चाहूंगी नहीं और कि नए छला बजट का आपकी प्रावधान सरकार कर में दिया, था। ये कहाँ की जो तुक है, आप गड्ढे बताओ। आपकी सरकार ने दिए थे उनको भरने का काम हमारी माननीय भजन लाल जी की सरकार ने किया है। जो जिलों की घोषणाएं आप करके गए थे उसका वित्तीय प्रबंधन कहाँ है, आप ये बताइए। उसका वित्तीय प्रबंधन आप करके आए। हमारी सरकार ने आके उन जिलों की जो जिले हैं उनके लिए हमारी सरकार ने वित्तीय प्रबंधन किया है। आप ये देखिए, आपने सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं की,
जो लागू होनी थी ये घोषणाएं, वो तो आपने कभी लागू नहीं की, और आप इस सरकार के लिए कह रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने जिलों के लिए क्या किया था? आपने जिले सिर्फ घोषित किए थे, लागू कहाँ हुई थी योजना, ये बताइए। पूरा सिस्टम डेवलप हो गया था मैडम। कौन एसपी सा वहां बैठने लग सिस्टम गए, डेवलप हुआ था? एसपी वहां बैठने लग गए, देखिए, कलेक्टर वहां अभी आप बैठने ये लग गए, देखिए, धार्मिक संबंधित से लेके आर्थिक से कार्यालय लेके वहां खुलने सामाजिक लग से गए। लेके सभी तरह का, ये जिस तरह का आप इसका स्वागत तो कीजिए। बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं। आपने 138 जी। दवाइयां जो कांग्रेस सरकार दे रही थी फ्री, 200 कर दी, देखिए, स्वागत करते आप ये हैं। देखिए, लेकिन आप देखिए 138 भी पहली नहीं मिल रही है आपकी सरकार में। आपकी पहली तो सरकार में दो, देखिए ना, बढ़ा के जो क्या करोगे? दवाइयां थी, आप ये कह रहे हो दवाइयां, वो भी कहीं लागू नहीं थी। आप देखिए कि क्या हालत हो रही थी अस्पतालों की। आप सिलेंडर के लिए उस समय, आप कोरोना काल की बात करते थे तो उस समय तरस रहे थे लोग। आप यहाँ पे जिस तरह से जो बजट आया है उसका स्वागत करिए, और देखिए एक साल में, पिछले एक साल में जो भजनलाल सरकार ने जो काम किए हैं, वो आज तक कभी किसी सरकार में हुए ही नहीं है। आप इसका आप स्वागत कोरोना करिए, काल आप की इस मनीषा जी, बजट बातें का कर रही है स्वागत मैडम। करिए। कोरोना मनीषा जी, इसमें हर काल योगेश जी, एक में वर्ग को पूरे साधने वाला बजट है, हिंदुस्तान हर ही एक नहीं, वर्ग के लिए कुछ ना आप कुछ मेरी इसमें बात बजट आया सुनिए। है। योगेश जी, कोरोना काल में राजस्थान को आपकी, मैं कह रही हूँ, आपकी केवल सरकार ने चला हिंदुस्तान है ही नहीं, राजस्थान को, और पूरे आज विश्व में इसीलिए राजस्थान आप मॉडल को विपक्ष में पेश बैठे किया हुए गया था। हैं। योगेश जी, एक आपकी मिनट। जिस सरकार तरीके ने का चला है प्रबंधन इसलिए आप अशोक गहलोत विपक्ष में साहब ने बैठे किया हुए था। हैं। आपने पूरी जनता का विश्वास घात किया, अपनी जनता के साथ में, इसलिए आप विपक्ष में लेकिन बैठे हुए हैं। चलिए, लेकिन योगेश जी, मनीषा जी, आप अपनी, मेरे भी कुछ सवाल मैं सर, उन्हें भी ले लेता हूँ। मनीषा जी, जैसे जी पिछले बजट की हम बात करें, जब दिया कुमारी ने अपना पहला बजट जो है, हमारी जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने जब पहला बजट दिया था, तो उसमें 25 लाख ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाने की बात करी थी। उसके लिए 15,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा, 4 लाख नौकरियों की बात करी थी, 2 लाख घरों में बिजली की बात करी थी, मेधावी छात्रों को इंटरनेट के साथ टैबलेट की बात करी। तो ये तमाम वायदे जो है पहले बजट में भी किए गए थे। क्या लगता है इनमें से कितने वादे जो है वो पूरे हुए हैं? 96% राहुल जी, इसमें 96% जो वायदे हैं वो पूरे हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं युवाओं की नौकरी की, जो पिछले साल में जो रिकॉर्ड तोड़ नौकरियां जो मिली है, जी। 60,000 से ज्यादा तो इनको नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, और 80-81 हजार का कैलेंडर जारी हो चुका है। और साथ साथ हम इस बजट में भी 1.25 लाख